क्रिकेट की दुनिया में यार एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो है फैब फोर, फैबुलस फोर। और ये वर्ड दिया था द ग्रेट मार्टिन क्रो ने। उन्होंने कहा था केन विलियमसन, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ एंड जो रूट ये दुनिया के टॉप 4 प्लेयर्स हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ यार, ये तो नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी हमारे बॉलर्स के साथ है। क्या वो प्लेयर नहीं है? क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते? क्या वो वर्ल्ड में बेस्ट नहीं हो सकते? तो आज ना उसी के बारे में जस्टिस होने वाला है भाई, कि बॉलर्स को क्यों वो प्रिविलेज नहीं मिलती जो बैट्समैन को मिलती है। बैट्समैन ही क्यों फैब फोर होंगे? क्या बॉलर्स फैब फोर की लिस्ट में नहीं आ सकते? क्या फैब फोर बॉलर्स की एक लिस्ट नहीं हो सकती? इसलिए भाई ये वीडियो बना रहा हूँ कि बॉलर्स को वो सम्मान मिलना चाहिए। तो हम करेंगे भाई जस्टिस बॉलर्स के साथ और बॉलर्स को देंगे फैब फोर। कौन से ऐसे 4 बॉलर्स हैं जो हो सकते हैं फैब फोर आज के क्रिकेट में। उससे पहले यार इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। शुरू करते हैं भाई। अब देखो, दुनिया में करंटली लाजवाब बॉलर्स हैं, अपने अपने फॉर्मेट के अंदर अपने अपने तरीके से वो बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन हमको चूज करने हैं चार बॉलर्स ऐसे जो बेस्ट हैं वर्ल्ड के अंदर। अब कुछ फैब फोर आप डिसाइड कर रहे हो तो कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं। अब पैरामीटर्स क्या हैं? पैरामीटर एक ही पैरामीटर है मेरे हिसाब से, कि वो तीनों फॉर्मेट में बढ़िया होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक फॉर्मेट में अच्छे हैं और बाकी में उन्होंने इतना खास खराब परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब एटलीस्ट 2 तो अच्छे होने चाहिए उनके फॉर्मेट्स, और अच्छे से अच्छे 3 होने चाहिए। एक फॉर्मेट में अगर कोई बॉलर टॉप है हम उसको चूज नहीं करेंगे, और बॉलर्स वो चूज करेंगे जो करंट जनरेशन के हैं, क्योंकि फैब फोर भी करंट जनरेशन के ही हैं। अब यार फैब फोर की इस लिस्ट में जो पहला बॉलर मैं चूज करा है वो है ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क। यार आजकल के क्रिकेट में ऐसे बहुत कम बॉलर्स हैं जो मिचेल स्टार्क से ज़्यादा बढ़िया हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। और मिचेल स्टार्क वो हर चीज़ में खड़े होते हैं, चाहे T20 फॉर्मेट देख लो आप, चाहे ODI फॉर्मेट देख लो, चाहे आप टेस्ट फॉर्मेट देख लो। मिचेल स्टार्क ने तीनों में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा है। और भाई जब वर्ल्ड कप आते हैं, जब बड़े मैचेस आते हैं, तो मिचेल स्टार्क से बड़ा बॉलर दुनिया में शायद ही कोई है। मतलब यार स्टार्क को जब भी आप बड़े फाइनल में लेते हो, आपको पता होता है कि भाई ये बंदा फाइनल जिता के देगा। एक ऐसा बॉलर जिसने ऑस्ट्रेलिया को यार दो दो वर्ल्ड कप जितवाए हैं। मैं मानता हूँ 2023 का जो वर्ल्ड कप था फाइनल, वो भी मिचेल स्टार्क की बहुत बढ़िया बॉलिंग थी, और 15 तो उनका पूरा टूर्नामेंट भी शानदार था। और इवन 2019 में गजब की बॉलिंग की जो उन्होंने, लीडिंग विकेट टेकर थे वो। तो मिचेल स्टार्क तो इस लिस्ट में आने ही थे, क्योंकि यार जब बड़े मैचेस की बात आती है तो मिचेल स्टार्क से बढ़िया बॉलर दुनिया में कोई भी नहीं है। एक प्रॉपर ऑल फॉर्मेट बॉलर है, और भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे 2015 वर्ल्ड कप में। तो वो बॉलर तो डिजर्व करता ही आना। और इनकी अगर स्टेट्स भी उठा के देख लो तो ज़बरदस्त है। हाँ, रिसेंट टाइम्स में T20 क्रिकेट में इकोनॉमी ज़रूर ज़्यादा रही है, बट देखिए इतना उतना चलता है, आजकल पिटाई सबकी लगती है। लेकिन जब बड़ा मैच था IPL फाइनल के अंदर भी मिचेल स्टार्क ने बताया कि भाई वो बड़े बॉलर क्यों हैं, और सबसे महंगे बॉलर, सबसे महंगे IPL क्रिकेटर क्यों हैं। तो मिचेल स्टार्क तो इस लिस्ट में आने ही थे। तो वो हैं फैब फोर के नंबर 1 बॉलर हमारी इस लिस्ट में। अब इस लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं द इंडियन स्पिन माइस्ट्रो रविचंद्रन अश्विन। अगर कंसिस्टेंसी एक वर्ड है ना, तो उसको हम किसी के साथ जोड़ते हैं, वो है रविचंद्रन अश्विन। बहुत से लोगों को ना गलतफहमी, उनको लगता है रविचंद्रन अश्विन टेस्ट के बहुत तगड़े बॉलर हैं। वो है ही हैं, लेकिन उनके अगर T20 एंड ODI अगर आप स्टैट्स उठा के देखिए, IPL में उनके बड़े मैचेस में, या फिर इवन पूरे IPL में परफॉर्मेंस उठा के देखिए, तो अश्विन से स्ट्रीट स्मार्ट बॉलर्स बहुत कम हैं। भाई रिसेंट टाइम में उन्होंने टेस्ट में तो जो करा है, लेकिन जब अपने प्राइम पे थे 2013 से लेकर 17, 18, 19, भाई ये बहुत गजब के बॉलर थे ODI एंड T20 फॉर्मेट में भी। और अश्विन एक इस तरीके के खिलाड़ी रहे हैं, कंसिस्टेंट तो वो रही हैं, उनका एक स्पैन भी लंबा हो चुका है। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि भाई जब भी उनको कोई मुक्का मारता है ना, तो वो उठते जरूर है वहां से और मेहनत करते हैं। और रविचंद्रन अश्विन की यही खास बात है जो उनको इतने प्रीमियम बॉलर, इतने टॉप क्लास बॉलर्स में बनाती है, कि वो एक फॉर्मेट से आज भी कुछ नहीं है। वो टेस्ट मैच में जरूर इंडिया के लिए परफॉर्म करते हैं, बॉलिंग करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश हमेशा रहती है वो IPL में आते हैं और नई नई तरीके की बॉलर डालते हैं। वो ऑफ स्पिन से कुछ नहीं है भाई, वो सारी बॉलर ट्राई करते हैं आजकल। और अगर अश्विन से पूछोगे ना भाई इंडिया के लिए ODI T20 खेलोगे, वो एकदम से आ जाएंगे भाई, वो बोलेंगे भाई मुझे खिला दो। वो इस तरीके के बॉलर हैं, और इसलिए इस लिस्ट में आने बनते थे भाई। जो बॉलर के इतने सारे विकेट्स हो, इतना लंबा वो खेल चुका हो, इतने बड़े बड़े परफॉर्मेंसेज हो, इतना क्रिएटिव वो बॉलर हो। और अश्विन सिर्फ मतलब स्किल ही उनकी बहुत बेहतरीन नहीं है, जिस तरीके दिमाग से वो सोचते हैं, वो मतलब लाजवाब है। तो अश्विन तो इस लिस्ट में डिजर्व करते ही थे आना भाई। नंबर 2 पर मैंने रखा है रविचंद्रन अश्विन को। अब यार करंट फैब फोर की अगर लिस्ट बन रही है और उसमें जसप्रीत बुमराह द यॉर्कर किंग, मतलब अब तो यॉर्कर किंग मैं बोलूंगा भी नहीं, वो तो हर तरीके की बॉलिंग करने लग गए हैं आजकल। वो तो इस लिस्ट में होने ही होने थे। मतलब यार मैंने बहुत कम ऐसे बॉलर देखे हैं ओवरऑल क्रिकेट में, करंट तो भूल जाइए, ओवरऑल क्रिकेट में जिनका प्राइम जो है ना वो बुमराह जैसा रहा है। मतलब यार अनबिलीवेबल बॉलर है। जब ये नए नए आए थे तो इनके एक्शन को लेके बहुत लोग थे कि यार कैसा एक्शन है, गंदा एक्शन है, अगली एक्शन लगता है काफ़ी ज़्यादा। फिर लोगों ने देखा अच्छा भाई T20 में तो अच्छी बॉलिंग करते हैं, यॉर्कर अच्छी फेंकते हैं।
फिर धीरे धीरे लोगों ने देखा अच्छा ये लंबे फॉर्मेट में खेल सकते हैं, ओडीआई में खेल सकते हैं, ओडीआई में खेल लिए इंडिया के लिए। और फिर लोगों को बोला ठीक है भाई बुमराह को ओडीआई और टी20 ही खिलाएंगे। बुमराह ने बोला अबे रुको यार, मैं खेल के दिखाता हूँ टेस्ट क्रिकेट। और उन्होंने जब टेस्ट क्रिकेट खेली तो यकीन मानना इनसे बढ़िया बॉलर कोई भी नहीं है, इनसे बढ़िया एवरेज जब से इन्होंने डेब्यू करा है किसी बॉलर का नहीं है। ऑलमोस्ट 20 का एवरेज है इनका। और जब ओवरसीज में जाते हैं तो एवरेज बन के ना 17-18 हो जाता है, जो कि लाजवाब है भाई। बुमराह जैसे बॉलर आपको बहुत कम मिलते हैं। मैं मतलब बुमराह कोई बैट्समैन कितने भी रन पे खेल रहा हो, जब बुमराह बॉलिंग करते हैं ना तो बैट्समैन को भाई रेस्टलेसनेस दिखती है भाई। उस बैट्समैन के अंदर लगता है कि यार अपना विकेट संभाल के रहना है इसके आगे। टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल एक प्योर एग्जांपल है। लोग हार्दिक पांड्या की बात करेंगे सब, लेकिन वो मैच इंडिया को बुमराह नहीं जिताया था। जिस तरीके से उन्होंने आके बॉलिंग करी अपने 2 ओवर्स, उन बचे वो 4 ओवर्स में से, वो लाजवाब थे। वो प्रेशर जो था अफ्रीका के ऊपर वो जसप्रीत बुमराह की वजह से ही आया। आईपीएल देख लो, टेस्ट क्रिकेट देख लो, कोई भी फॉर्मेट देख लो, कहीं भी देख लो, कोई भी टूर्नामेंट देख लो, बुमराह इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। मैं मानता हूं इंडिया के करंटली बेस्ट क्रिकेटर हैं जसप्रीत बुमराह। नॉट विराट कोहली, नॉट रोहित शर्मा, नॉट शुभमन गिल, नॉट एक्सेट्रा। जसप्रीत बुमराह इज द बेस्ट इंडियन क्रिकेटर करंटली। तो वो इस लिस्ट में तो गारंटीड आने ही आने थे। अब नंबर 4 पे ना बहुत सारे बॉलर्स आ सकते थे, बहुत सारे। मतलब मैं बहुत कंफ्यूज था, लेकिन मैंने एंड में डिसाइड करा और वो है दी पैट कमिंस। भाई पैट कमिंस मतलब आप कितना भी बोल रहे हो यार, पैट कमिंस एडमायरेबल पर्सनैलिटी है, एडमायरेबल बॉलर है यार। बड़े मैच में उनके परफॉर्मेंस आप देख लो, आप उनका ऑरा भाई, मतलब एक वर्ड यूज होता है ऑरा, जो पैट कमिंस से आप रिलेट बिल्कुल कर सकते हो। और टेस्ट क्रिकेट में वो लगातार 3-4 साल नंबर 1 बॉलर रहे हैं। और अभी भी टेस्ट क्रिकेट जब आता है तो पैट कमिंस एक डिफरेंट बॉलर दिखते हैं। इवन उन्होंने टी20 और वनडे के अंदर भी बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है। आईपीएल के अगर आप मैचेस देख लीजिए हैदराबाद के लिए, कैप्टन तो बहुत बढ़िया करी, और बॉलिंग उनकी कितनी शानदार थी। और 2023 हमने वर्ल्ड कप भी देखा कि फाइनल के अंदर जो उनकी बॉलिंग, विराट कोहली का बड़ा विकेट किसने लिया, वो लिया पैट कमिंस ने। तो इस लेवल के बॉलर है पैट कमिंस, और पैट कमिंस का इस लिस्ट में होना बनता ही था भाई। जिस तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ, एक टाइम पे ये था कि वो इंजरी से बहुत परेशान रहते थे, लेकिन उन्होंने 6-7 साल बाद कमबैक करा टेस्ट क्रिकेट में। और जब कमबैक हुआ उनका 2017 में, उसके बाद पैट कमिंस ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। इनसे बेहतरीन बॉलर, इनसे बेहतरीन क्रिकेटर, इनसे बढ़िया इंसान बहुत कम दिखेंगे आपको क्रिकेटिंग फील्ड पे। और इसलिए पूरी तरीके से डिजर्व करता है ये बॉलर यहाँ पे आना भाई। और फिर वो बैटिंग भी कर लेते हैं। चलिए बैटिंग की बात नहीं करूंगा, लेकिन वो ऑलराउंड क्रिकेटर है एक। और पैट कमिंस जैसा कैप्टन, ये इवन अगर आपके पास पैट कमिंस जैसा प्लेयर भी है भाई, आपकी टीम हमेशा अच्छा करेगी। क्योंकि अगर ऐसा खिलाड़ी आपके पास होता है तो यार आप अच्छा करोगे ही करोगे, क्योंकि भाई वो बंदा कंसिस्टेंट रहेगा। और जब वो बंदा कंसिस्टेंट रहेगा, वो अच्छा करेगा, तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली अच्छा करेगी। तो पैट कमिंस वो चौथे बॉलर हैं जो हमने डिसाइड करें कि ये फैब 4 की लिस्ट में आएंगे। अब ये तो हमने डिसाइड कर लिए फैब 4। हमारे जो फैब 4 है वो कौन कौन से हैं? मिचेल स्टार्क, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह एंड पैट कमिंस। ये हमारे फैब 4 है। लेकिन कुछ नोटेबल बॉलर्स हैं जिन्होंने गजब की बॉलिंग करी है पिछले कुछ सालों में। सबसे पहला नाम मैं लूंगा हमारी मोहम्मद शमी का। भाई मोहम्मद शमी मतलब मैंने इनसे ज़्यादा स्किलफुल बॉलर, फास्ट बॉलर नहीं देखा। जितनी स्किल इनके पास है ना, इनकी जो रिस्ट में जो जादू है भाई वो लाजवाब है। मतलब जिस तरीके से वो सीम का जो इनका एक्शन है शानदार है। इनसे बेहतरीन सीम किसी की नहीं है। और ऑन अ गिवन डे भाई जब कंडीशन इनको सूट करती है तो इनसे ज़्यादा बढ़िया बॉलर भी कोई नहीं है भाई। और वर्ल्ड कप में भाई ये आपने देखा, ये पागल हो जाते हैं भाई, बिल्कुल ही गजब की बॉलिंग करते हैं और डिजर्व करते हैं एक छोटा शाउट पाना। अब एक और जो बॉलर है अश्विन से उनका कंपैरिजन होता है। वो अश्विन से मैं मानता हूँ बेटर टेस्ट बॉलर भी है नेथन लायन, बट ओवरऑल फॉर्मेट्स की बात थी तो इसलिए नेथन लायन थोड़ा पीछे रह गए। वरना अगर प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट की बात करूँ, नेथन लायन मतलब एक एग्जाम्पल है कि जब आप कंडीशन आपके मतलब की नहीं होती ना, आप उन कंडीशन को अपने मतलब का बना लो। और नेथन लायन ने सालों साल वही करा है। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में वो स्पिन काम नहीं करती, लेकिन नेथन लायन ने अपना भाई झंडा गाड़ा है दुनिया में, हर जगह जगह जाके। इवन ऑस्ट्रेलिया में उनको चौथे और पांचवें दिन, इवन तीसरे दिन खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो उनको बाउंस मिलती है विद द स्पिन वो लाजवाब है। तो वो डिजर्व करते थे नोटेबल मेंशन। अब एक और जो मेंशन है वो है भाई साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर कगिसो रबाडा। भाई कगिसो रबाडा मैं मानता हूँ पिछले कुछ सालों में उनकी फॉर्म वो वाली फॉर्म नहीं रही जो पिछले कुछ साल पहले थी, लेकिन कगिसो रबाडा को जब भी आप बॉलिंग करते देखते हो आपको एक चीज़ पता लगती है कि भाई बॉलर में टैलेंट कितना है। मतलब इनसे बेहतरीन रनअप करंट क्रिकेट में मैंने नहीं देखा। जिस तरीके से रनिंग करके, जिस चुप सुंदर रनअप से भाग के आते हैं और जिस एफर्टलेसनेस से बॉलिंग करते हैं, लाजवाब है, लाजवाब। और फिर भाई अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करो, साउथ अफ्रीकन पिचेस में इनकी बॉलिंग की बात करो, अनबिलीवेबल बॉलर। इवन अपने प्राइम टाइम पे जब ये आए थे आईपीएल में ही बहुत तगड़ा करा था। और काफ़ी यंग है, अभी भी काफ़ी यंग है कगिसो रबाडा। अगर वो और मेहनत करें तो भाई मैं बता रहा हूँ जब वो रिटायर होंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स में से एक में आ सकते हैं। वो इस लेवल का उनके पास टैलेंट है, इस लेवल के वो बॉलर हैं।
अब एक और जो बॉलर मैंने इसको चूज करा है एक नोटेबल मेंशन में, वो है ट्रेंट बोल्ट। या ट्रेंट बोल्ट वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बॉलर्स। मतलब बोल्ट को जब बॉलिंग करते देखो, खासकर पावर प्ले में, ऐसा लगता है एक विकेट तो देखो वो निकाल के जा रहे हैं अपना। और बोल्ट की खास बात क्या है, लोगों को लगता है वो पावर प्ले में बहुत अच्छे बॉलर हैं, वो तो वो है ही हैं। आप उनके डेथ बॉलिंग रिकॉर्ड देखिए आईपीएल के अंदर, इवन फॉर न्यूजीलैंड क्रिकेट, लाजवाब है भाई। ट्रेंट बोल्ट यॉर्कर्स बहुत अच्छी मारते हैं, लेकिन कभी कोई आपने कभी कहीं सुना नहीं होगा इससे पहले कि बोल्ट बहुत बढ़िया डेथ बॉलर हैं। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता राजस्थान रॉयल्स उनसे डेथ बॉलिंग नहीं करवाती। भाई उनसे करवाओ बॉलिंग, वो डेथ में भी उतने ही बढ़िया है। फॉर मुंबई इंडियंस उन्होंने आईपीएल में करके दिखाया है, वो जसप्रीत बुमराह के साथ। तो ट्रेंट बोल्ट भी डिजर्व करते हैं लिस्ट में आना। हाँ, उन्होंने अब कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया न्यूजीलैंड का, वो नहीं खेलते हैं एज न्यूजीलैंड फास्ट बॉलर प्रॉपर, बीच बीच में इंपॉर्टेंट मैचेस में ही आते हैं, पर वो जब भी आते हैं धमाका करते हैं, किसी भी टीम के लिए खेलते हैं धमाका करते हैं। और ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर्स जो आपको विकेट लेके दें कंसिस्टेंटली पावर प्लेज में, बहुत कम है। मैं मानता हूँ अगर सबसे बेहतरीन पावर प्ले में जो बॉलिंग कोई करता है वो है ट्रेंट बोल्ट। भाई इकोनॉमिकल भी रहते हैं, विकेट्स भी लेते हैं। तो भाई ये थी मेरे फैब 4 की लिस्ट और कुछ नोटेबल मेंशंस जो भाई बॉलर को जो वो डिजर्व करते हैं उनको मिलना चाहिए। मार्टिन करो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, लेकिन आपने बॉलर्स को रिस्पेक्ट नहीं दी भाई जब देनी चाहिए थी। बैट्समैन ही सिर्फ फैब 4 नहीं हो सकते, बॉलर्स भी हो सकते हैं। व्हाई शुड बैट्समैन हैव ऑल द फन? अब हाँ ठीक है ऐड चुराया है, लेकिन फिर भी यार समझो ना, बॉलर्स को भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए भाई। फास्ट बॉलिंग स्पिन बॉलिंग से जो बढ़िया आर्ट है भाई क्रिकेट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही है भाई। तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारी मर्जी है भाई, जो भी है। मिलते हैं।